गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और हम कर रहे हैं संडे की शुरुआत कर रहे हैं पराठों से कर रहे हैं हम सुबह की शुरुआत। और मैंने आज वीडियो मॉर्निंग में ये बनाई और पता नहीं क्या मिस्टेक हुई कि जो इसकी ओरिजिनल आवाज़ थी वो डिलीट हो गई, तो अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और ये वीडियो है 20 मिनट की, तो इतना बड़ा वॉइस ओवर कैसे करूं मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। एक बार मैंने किया तो दोबारा वो वॉइस ओवर चला गया। ये देखो मेरे बच्चे हैं, ये इधर उधर भाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं और इनकी वजह से ही वो ये वॉइस इसकी जो ओरिजिनल वॉइस थी चली गई है, तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जो मैंने सोचा है कि डेली मैं व्लॉग बनाऊं और वीडियोस बनाऊं, तो इट्स नॉट इजी कि ऐसे आप कोई काम कर रहे हैं और साथ में वीडियो शूट करना और साथ में बच्चों को देखना। अब जैसे कि आज की ये बात है कि इसकी ओरिजिनल वॉइस पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 20 मिनट की वीडियो में मैं इतना बड़ा वॉइस ओवर में क्या बोलूँगी। मैं तो आई थिंक मुझे ऐसे करना चाहिए कि आधी वीडियो में मैं हंसती रहूं और क्या ही करूं, पता नहीं वॉइस ओवर भी है 20 मिनट का होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं मुझे पता है। और सॉन्ग भी इसमें है, पुराना ही हैगा नहीं पिया उत्थे, तो उत्थे मीट पिया कल दा, फिर वो की करना ਉਹਦਾ तो करना ही है फिर। और ठीक है, बीच बीच में मैं इधर वॉइस ओवर करते हुए इधर मेरे हस्बैंड और बच्चे कुछ बातें पूछ रहे हैं, तो उनको भी रिप्लाई करती रहूँ। और मैं बस अब मैं इस वीडियो में ऐसी हूँ, मैं पराठे बना रही हूँ, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ, ऐसे बोलूँ। क्योंकि ओरिजिनल में जब मैं काम कर रही थी तो वो अलग बात थी कि तो उसमें जो आवाज़ आई थी वो ओरिजिनल थी, है ना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट है ना कि वॉइस ओवर अब इस वीडियो के ऊपर क्या बनाऊँ, है ना। तो आज है संडे, हम अपनी शुरुआत की हमने देसी घी के आलू के पराठों के साथ। और मुझे आलू के पराठे पसंद है अदरक वाली चाय के साथ। वैसे तो मुझे कोई भी टाइप के पराठे हो अदरक वाली चाय और गुड़ वाली चाय के साथ पसंद है, पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाते हैं उसके साथ, दही के साथ। तो बच्चे भी दही के साथ खाते हैं, घी के साथ, दही के साथ। पर मैं जो है चाय के साथ घी के साथ भी खाती हूँ। अब देखो मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई आज। मैं बना रही हूँ पराठे और यहाँ पे देखो मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद याद ही नहीं है, कैसे याद होगा, है ना। और इसमें जो है आवाज़ ही चली गई मेरी, तो ये ट्रेजेडी हुई ना। अब देखो मैं पता नहीं क्या ज्ञान पील रही हूँ यहाँ पर, क्या ज्ञान दे रही हूँ। और कैसे अब देखती हूँ 20 मिनट की इसमें आवाज़, अभी तो देखो 3 मिनट हुए। इससे पहले इस वीडियो में एक वॉइस ओवर किया था, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, वो बंद हो गया मोबाइल, तो मैंने देखा ही नहीं, मैं बोल रही हूँ। वो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अब पता नहीं है, तो मैं यह वीडियो अच्छी है मेरी, है ना। आज तो मैंने सूट पहना था इंडियन, वैसे मैं ऑलवेज ट्राउज़र और टी शर्ट से शॉर्ट्स में रहती हूँ। तो वीडियो अच्छा था, लेकिन मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाहती इस वीडियो को। तो मैं देखो आलू उसमें मैं आलू के पराठे ऐसे नहीं बनाती हूँ कि थोड़े थोड़े आलू और है ना ज़्यादा आटा जैसे होता है ना, तो आलू बहुत ज़्यादा मैं डालती हूँ उसके अंदर, ताकि वो बहुत सारे आलू उसके अंदर काफ़ी, और बहुत बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। बच्चे तो मेरे एक एक खाते हैं, एक भी नहीं खाते कई बार, इतना इसमें वो होता है। इतने आलू भर देती हूँ मैं इसमें और इतना आटा, आलू, बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। मैं तो अपने बनाए हुए 2 पराठे खा लेती हूँ आराम से। ओंकार भी 3 पराठे खा लेते हैं, बच्चे खाते हैं। कई बार एक खा लेते हैं, कई बार एक भी नहीं खाते हैं, फिर इनको जल्दी भूख लग जाती है ना। अब मैं क्या इस वीडियो में आपको इस वक्त वैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और हस्बैंड बारबेक्यू कर रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ऐसी बात है। लेकिन इस वीडियो में मैं पराठे बना रही हूँ।
पराठे बना रही हूँ। अब आपको ये जो भी मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो उनको बार बार सुनने को मिलेगा इसमें कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, आलू के पराठे बना रही हूँ। अब मैं देखो, मैंने पैन उठाया और मैं बना रही हूँ चाय, ठीक है। तो मैं अपना, अब मैं इसमें पता नहीं क्या ज्ञान दे रही हूँ, ये भी नहीं पता क्या बोल रही हूँ। तो शायद मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं अभी चाय बनाऊँगी अपने लिए, इसलिए मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई है, ठीक है, ऐसे। तो ये मेरा जो सूट है ना, मैं इंडिया से लेके आई हूँ, जो मैंने इसमें ब्लू सूट पहना हुआ है। मुझे ऐसे कुर्ता टाइप का है, दिस इज़ कुर्ता आई थिंक, है ना, लूज़ एंड नाइस। और कपड़ा तो इसका इतना अच्छा कपड़ा है ना इस कुर्ते का, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब पता नहीं कौन सा कपड़ा है ये। तो जैसे मैं, हाँ, इसको आई थिंक 4 साल हो गए हैं, मोर देन 3 ईयर्स हो गए, 4 साल हो गए, हाँ 4 साल हो गए। लेकिन अभी भी जब पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया कुर्ता है ये, ठीक है, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे तो अब हम कभी कभी पहनते हैं ना ऐसे इंडियन कपड़े, ये कुर्ता। वैसे मुझे भी गर्मियों में ना ऐसे पसंद है, ये ऐसे कुर्ते से पहनने विद लेगिंग। और पर जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे इंडियन है नहीं है, ठीक है। तो समटाइम जब हम, जैसे कि यहाँ पे तो फैशन ऐसे है ना कि अब फ्रॉक पहननी लंबी पाँव तक, तो अब उसके साथ लेगिंग नहीं जाती है ना, तो या शॉर्ट पहननी हमने, तो थोड़ा सा अलग लगता है अगर सूट पहनती हूँ यहाँ पे, तो लोग देखते हैं, है ना। पर मुझे ऐसे ये वाला ये कुर्ता और जो है लेगिंग है, ये तो बड़ा कंफर्टेबल है पहननी घर पे। क्योंकि लेगिंग जो है आजकल तो ये आती है ना, ये टी शर्ट वाले कपड़े की, ये वाली लेगिंग आ जाती है। मेरी अभी तो 6 मिनट की वॉइस ओवर हुई है। अब देखेंगे कि अब मैंने टर्न किया कैमरा इधर बच्चों की तरफ, देखा हो कहाँ पे गया हुआ है फतेह, अनंतवीर भी और इधर ऊपर बैठा हुआ है, फतेह भी खड़ा हुआ है। फतेह का यही है, कभी उसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, एक टुकड़ा खा के उधर भाग रहा है, एक टुकड़ा खा के उधर भाग रहा है। ये ऐसे ही करते हैं बच्चे। उसको मैं कह रही हूँ बैठ जा, आज ऑलरेडी ही वो मॉर्निंग में गिर गया है। 2-3 बार मेरे हस्बैंड को अपना पराठा देने जा रही हूँ। तो अभी ऐसा है, पर मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ ट्राई कर रही हूँ जितना वॉइस ओवर हो उतना वॉइस ओवर कर लूँ इसमें, है ना। बाकी फिर मैं वो कर दूँगी, इस जितना वॉइस ओवर होगा उतना ठीक है, बाकी अगर नहीं होगा तो है ना मैं डिलीट कर दूँगी ना, वीडियो को हाफ कट शॉर्ट कर दूँगी इस वीडियो को, 7 मिनट की 10 मिनट की, जब तक होएगा आई थिंक होगा। बट आई डोंट नो कि 20 मिनट की वीडियो में इंस्टाग्राम मुझे ये वॉइस ओवर करने देगा या नहीं देगा, है ना। अच्छा है वैसे इंस्टाग्राम में ये वाला फीचर है एडिट करने का, वीडियो को वॉइस ओवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो में सूट पहना है ना, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहती। इसकी आवाज़ चली गई, इस वजह से इसको डिलीट नहीं करना चाहती मैं। और ऐसे दिन जो है, आज बहुत अच्छा दिन आया है, कल भी बहुत अच्छा दिन था। गर्मी है और बच्चे तो पानी में ही जाते रहते हैं, सारा दिन पानी में डुबकी लगाते हैं। ये मेरी लड़की आई है, पता नहीं कह रही थी मैं कुछ गाना सुनाना है, तो मैंने बोला हाँ सुना लो जो गाना सुनाना है तेरे को। कभी ये गाना सुनाती है, कभी वो गाना, कभी कोई पोएम सुनाते हैं, बच्चों का ऐसे ही है। तो ऐसा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, और पराठे बना रही हूँ शादी से पहले मैं अपनी सिस्टर, जो मैं और मेरी सिस्टर थे ना, तो मैं उनको बोलती थी कि मैं रोटी नहीं बनाती, मैं नहीं बनानी रोटी, क्योंकि हम थे भी इतने सारे घर में, है ना, फैमिली मेम्बर। तो मैं नहीं बनाती रोटी, मैं बनाती नहीं थी रोटी, मैं बोलती मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी मैं बोलती थी ये मेरा बेटा है, पता नहीं क्या पूछने के लिए आया यहाँ पे। हाँ, ये डायनासोर के बारे में पूछ रहा सच में। कल इनका है ना एक चॉकलेट में डायनासोर निकला, तो वो कह रहा है उसको बहुत सारे डायनासोर के ना जो नाम पता है, ये डायनासोर वो, मेरे को तो जैसे एक ही पता है डायनासोर, लेकिन डायनासोर इनको तो पता है नाम बहुत सारे, है ना। तो कह रहा है कि ये वाला जो उसमें निकला, कहता है ये, कहता है मुझे पता नहीं है कि इससे डायनासोर को क्या बोलते हैं, है ना। मेरे से वो पूछने आया था, अभी दोबारा फिर आएगा। और
मुझे ना ऐसे है कि मैं वीडियोस बनाऊं तो साथ में कोई एडल्ट या है ना कोई, या तो सपोज मैं इंडिया में होती तो मेरा भाई होता या कोई मुझे ना ऐसे, या मेरे बच्चे बड़े होते, तो मुझे काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए कि हाँ इस टाइप से थोड़ा सा मेरा, जैसे मैंने वीडियो शूट कर ली है अब उसको पोस्ट कर दे या एडिट कर दे, है ना, या कोई गाइडेंस दे दे, है ना। तो अभी लेकिन बच्चे तो मेरे छोटे हैं ना, अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उनके बड़े होने का, कम से कम 10 साल और, तो फिर मेरा लड़का हो जाएगा 17 साल का, लड़की हो जाएगी 16 साल की, तो फ़तेह हो जाएगा 11-12 साल का, है ना, 11 साल का, फ़तेह 1.5 साल का अभी। तो तब मुझे लगे हाँ, तो लेकिन मैं इस जर्नी को तो अपनी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। आप देखना कि मैं कितनी ज़्यादा बातूनी हूँ, बातें करने वाली। मैं 20 मिनट का वॉइस ओवर कर सकती हूँ बक 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 करके, यू नो। ओहो, वैसे बोलते हैं कि इंसान को कम बोलना चाहिए, लेकिन अभी कम बोलने का ज़माना है नहीं ना। अब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब मैं बोलूँगी नहीं, है ना, कैसे होगा। पर ऐसा भी है वैसे, मैंने एक लड़की है, आई थिंक वेस्ट बंगाल की लड़की है, वो वीडियो डालती है, गांव में है, कच्चे घर हैं उनके, घर छोटे नहीं, मतलब काफ़ी बड़ा उनका स्पेस है, आंगन है। और आई थिंक मैं उससे ही बहुत आप बोल सकते हो कि मुझे उसकी वीडियोस इतनी अच्छी लगी उस लड़की की, कि मतलब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, पर यंग गर्ल है, तो अनमैरिड है, यंग गर्ल है, 20-25 के बीच में उसकी एज होगी। तो उसकी वीडियोस मुझे अच्छी लगी। तो वो उसने क्या है, अपना सारा दिन का, जैसे रोटी बना रही है, बर्तन मांज रही है, झाड़ू मार रही हैं, उसके कुछ पालतू हैं, है ना, कोई बकरियां वगैरह, है ना, उनको देख रही हैं, और घर में जैसे कि लीपते हैं ना, घर कच्चे घरों को आंगन लीपते हैं वो, और टोटल वो आधे घंटे की, 20 मिनट की या 15 मिनट की वो वीडियो को इतना अच्छा बना देती है ना। तो मतलब मुझे लगा कि यार ये देखो कैसे यूज़ कर रही है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है ना। तो आगे आने वाला टाइम जो है हमारा, अब देखो फ़तेह आ गया है यहाँ पे, कुछ बोल रहा था मुझसे कुछ कह रहा था। तो सोशल मीडिया का जो है टाइम है ना, तो आप ऐसा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे कंटेंट ही बनाओ कि सपोज़ मैं हूँ कि मुझे गाना नहीं आता। समटाइम जैसे लगता है कि आई डोंट हैव एनी स्पेशल जो है गुण जो बोलते हैं ना, मेरे अंदर है नहीं है, मुझे ऐसे फील होता है। तो लेकिन जो है वी शुड ट्राई, है ना, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्राई करना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं, है ना, हमें मतलब एटलीस्ट वी शुड ट्राई। अगर मैं सक्सेस भी इसमें मैं चाहती हूँ हो जाऊं, और पर उसके लिए मुझे बहुत जो है मेहनत करनी पड़ेगी, डेली रूटीन में वीडियो, अच्छे वीडियो, है ना, वो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो हाँ, इसमें भी मतलब हाँ, तो उस लड़की से जिसकी मैं बात करी थी, बंगाल की, वेस्ट बंगाल की लड़की है वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस मैंने उसकी देखी हैं, तो मुझे उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। मतलब यू नो देयर मतलब कुछ डिफरेंट था उसमें, है ना, कुछ डिफरेंट था। एक तो चलो ये भी मैं मानती हूँ कि हाँ डिफरेंट था इन द सेंस कि उसके पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं, अपना घर में रहती है, वो घर का काम करती है, दिखाया हुआ है ना। एक उसने फिर एडिट करके सारी वीडियो को लंबा बना दिया है, जब बर्तन मांज रही है या खाना बना रही है या लीप रही है या घर सफाई कर रही है, झाड़ू बना रही है, यानी कि सारी व्लॉग डेली का उसने बना के। और देखो अगर हम कहें कि यार हमारे पास तो यार, मैं तो अगर सपोज़ वो लड़की बोलती मैं तो यार यहाँ पे हूँ, गांव में हूँ, मेरा तो कच्चा घर है और मैं तो लीपती हूँ, क्या ही वीडियो बनाऊँ, है ना। लेकिन उसने कच्चे घर को भी इतना खूबसूरती से रखा हुआ है, साफ़ सफाई रखी हुई है। तो मुझे अपने टाइम की याद आ गई, जब हम अपना उत्तरांचल में रहते थे, हमारा कच्चा घर था, तो हम भी ऐसे ही उसको ऐसे साफ़ सुथरा रखते थे, लीपते थे। लीपने वाला था ना, गोबर और आटा, गोबर और गारे से लीपते हैं ना, मिट्टी वाला जो मिट्टी का गारा बनाते हैं उससे, और गोबर से लिपाई करते हैं। और वो मैं आपको बताऊं, वो जो फर्श की बात होती है ना, वो फर्श से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं वो घर, आपको बताऊं मैं।
तो मैं भी वो ऐसे ही करती थी। तो उसके पास जो रिसोर्सेज थे लिमिटेड, वो उसी को यूज़ कर रही है ना, वो अपनी डेली रूटीन। और उसके कितने थाउजेंड, उसके बहुत, उसके तो 100K और से भी ज़्यादा है शायद उसके फॉलोवर हैं लड़की को। तो क्या है, जो एक चीज़ें ऐसी है, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल आपकी मतलब एक सिंपल और नेचुरल और सब कुछ है ना। तो ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल मून पे ही जाने का हो गया, उनको कौन देखता है, गांव की क्या ही वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि गांव आजकल ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। तो मुझे अच्छी लगी उस लड़की की वीडियो, और कुछ अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। आपको बताऊं, उस लड़की के पास इतने सारे भी कपड़े नहीं हैं आपके नॉर्मल, उसके पास बेसिक कई आप देखोगे उसकी वीडियोस में, उसने सेम कपड़े पहने हुए हैं, है ना। लेकिन क्या बात होती है कि एक टैलेंट, उसका जो एक वो है टैलेंट, है ना। और उसने कैसे अपने आसपास के वातावरण को, कैसे अपनी सिंपल सी लाइफ को, ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दी है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए। इंस्पायर का मतलब ये नहीं कि ओके हमने देखा बट ओके उसके बाद हमने कुछ किया नहीं, है ना। ये दैट इज़ नॉट इंस्पायर किया उसने वीडियो ने। इंस्पायर तब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को देखें और उसको ट्राई करें कि उससे कुछ सीख के अपने जीवन में लाने का। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो कि यार पता है ये बच्चों के साथ इन्हीं को ही मैनेज करना 3 को कितना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं क्या वीडियो शूट करूँ, क्या एडिट करूँ, क्या फिर उसको पोस्ट करूँ। पोस्ट करने में भी यूट्यूब पे क्या उसमें टैग्स डालूँ, क्या उसमें डिस्क्रिप्शन और हैशटैग और मतलब कि पोस्ट करने में ही उसको 15-20 मिनट लग जाते हैं ना, जब हम पोस्ट करते हैं सारा कुछ करने में। बट ये लेकिन हम करेंगे। वो फ़तेह आया था ये चावल का पैकेट लेके मेरे पास, तो कह रहा है मुझे ओपन करके चीज़ी दो। मैंने कहा ये चीज़ी नहीं है, राइस है। वो लेके आ गया था। वो ऐसे ही कहता है। जो हमारे नीचे वाली ये देख रहे हैं आप अलमारी कबर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे किचन में, यहाँ ये 80% ये एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि फ़तेह यहाँ पे अंदर घुस जाता है, कबर्ड्स का दरवाज़ा खोलता है नीचे और अंदर घुस जाता है। वहाँ से जितना सामान होता है ना वो उठा के कभी स्विमिंग पूल में फेंक देता है, कभी डस्टबिन में फेंक देता है, कभी कहाँ फेंक देता है। तो फिर मुझे जो है ना वो एम्प्टी रखना पड़ता है। इवन देन मुझे स्पेस चाहिए, तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना सेल्फ पे मुझे रखनी पड़ती हैं। तो मैं उस हिसाब से जो है किचन को मुझे मतलब वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा ही लगता है। क्योंकि ये अभी 1.5 साल का है, तो इसकी ये एज है कि सामान को उठाया इसने, क्यूरियस रहता है, सामान को उठाया फेंक दिया, सामान को उठाया फेंक दिया। तो नीचे वाले जितने वो हैं वो मैक्सिमम एम्प्टी हैं, ठीक है। और जो वो गैस के नीचे है ना वो कबर्ड, उसमें क्या है, आटे का डब्बा है, आटे का डब्बा है। तो ये फ़तेह क्या करता है, कई बार आटे का डब्बा का ढक्कन उठा के और बाहर फेंक देता है और आटे के डब्बे में डाल देता है कुछ सामान, कभी कोई कड़छी, कोई स्पून, कोई डब्बा, कुछ उसमें डाल देता है। तो मैं कई बार ढूंढती हूँ तो उसको उसके अंदर भी मुझे मिलता है। ऐसे करता है ये लड़का, ऐसे फ़तेह करता है। तो ठीक है, अभी उसकी एज है ना। अभी ये अनंतवीर आया है, ये जो है ना ये मुझे पूछ रहे हैं डायनासोर के बारे में, इसके बारे में कि इसका नाम क्या है। तो मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। अभी मुझे कितने सारे नाम, 5-6 नाम इन्होंने बताए हैं कि ये है। मैंने कहा मुझे नहीं, पर वो कह रहे हैं कि हाँ जो नाम हमें पता है ना, हमें पता है वो डायनासोर कौन से हैं, बट हमको उसका वो नहीं पता। वो डायनासोर है नहीं, ये कोई और है। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी तुम्हें ना बाद में देख के बताऊंगी कौन सा डायनासोर है, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो, आई ओनली 1-2 मुझे पता है बस डायनासोर के बारे में, है ना। बच्चे हैं ये इतने सारे क्वेश्चन करते ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सारा दिन कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, बट दैट्स गुड ना, दैट्स अ गुड साइन कि बच्चे लर्न करते हैं और क्यूरियोसिटी है इनके मन में कि भी पूछने का, है ना एक। तो ऐसा है। ऑलमोस्ट मेरा जो है ये वॉइस ओवर ये दिखा रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये मुझे कह रहा है कि लुक जो है एक्स्ट्रा इसमें काइंड ऑफ विंग्स टाइप के थे इसके गले के पास डायनासोर के, वो उड़ गए हैं, मैंने उसने निकाल दिया है वो, है ना। तो ऐसा फ़तेह देखो क्या कर रहा है, फनी एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है। आज तो पता क्या कर रहा था ये फ़तेह, आज कर रहा था अपनी शर्ट उठा के तो अपने 6 पैक दिखा रहा था।
वो कई बार उसके पापा ऐसे करते हैं, तो सेम करा था मुझे, कहता लुक लुक लुक। मैंने कहा अच्छा 6 पैक है या टिड पैक है उसका। तो ऐसा रहा। आई थिंक ऑलमोस्ट मेरी ये मैंने मेहनत की और ये जो है मेरी वॉइस आ गई है इसमें। बट बस अब मैं जा रही हूँ, बंद कर रही हूँ वीडियो और बाय बाय बोल रही हूँ सबको। और मैं बोल रही हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को देखें, मुझे सपोर्ट करें। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरी पहले जब मेरा चैनल था, लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि मेरी इस जर्नी में को सपोर्ट करें। थैंक यू सो